नमस्कार। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावि सिंह। स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रियाज। दर्शक मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव की महापर्व महाशिवरात्रि के दिन हम लोग क्या करें। सर्वप्रथम आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पूर्व 15 फरवरी को उठे, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के साफ सुंदर वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम आप अपने घर का जल जाकर के किसी शिवालय में भगवान शिव को अर्पण करें। अगर आप जल के साथ कुछ और उन्हें भोग प्रसाद आदि देना चाहते हैं तो जरूर अर्पण करें, लेकिन यह कार्य जरूर करें। इसके पश्चात यदि आप महामृत्युंजय मंत्र के फल की प्राप्ति या भगवान शिव की कृपा हेतु या फिर अगर आपके गोचर कुंडली में यदि आपके कुंडली में चंद्रमा अगर वीक है तो आप गंगा जल में कच्चा दूध को मिश्रित करके साथ में समी पत्ता भी ले सकते हैं, हल्का सा शक्कर मिला करके भगवान शिव के लिंग पर यानी कि शिवलिंग पर आप अर्पण करें। दुग्ध पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्पण करें। आपके जीवन का समस्त बाधाएं दूर होंगी। तीसरा प्रमुख पड़ाव कि साधना हम क्या करें। तो दर्शक मित्रों, महाशिवरात्रि में या फिर श्रावण के समय में भगवान शिव के लिंग की जो पूजा का जो विधान है ना, वो है एक्चुअल में पार्थिव शिवलिंग की पूजा। अब वो क्या होता है, तो मिट्टी से बना करके मिट्टी से निर्माण करके शिवलिंग की पूजा आराधना करने का विधान है। लेकिन आज के डेट में हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग रेडीमेड कोई भी शिवलिंग ले लेते हैं या फिर उनकी प्रतिमा। और सबसे ज्यादा सटीक और असरदार होता है कि यदि आप तुलसी जी के नीचे की मिट्टी ले करके यदि उस मिट्टी से अगर आप शिवलिंग बना करके अगर उनका षोडोपचार या पंचोपचार से पूजन आदि करते हैं तो वो विशेष फलदायी होगा। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर क्या करें, पूरा प्रक्रिया क्या होगा। सबसे पहले आप जो भी साज सज्जा करें, सामग्री आदि सामने रख करके लिंग आदि प्रतिमा आदि को स्थापित करके सबसे पहले आप आवाहन करें और आप अपने आप को रेडी करें पूजन अनुष्ठान के लिए। तो सबसे पहला मंत्र कौन सा है? ओमकार बिंदु संयुक्तम न्यान्ति ध्यान्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चय ओमकाराय नमो नमः। मीन्स आप जिनकी पूजा उपासना कर रहे हैं यहां पर उनका नाम को जोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके पश्चात पवित्रीकरण का मंत्र ओम पवित्रम पवित्रो व सर्वावस्थम गतोपव्यासमेत पुनरेकाक्षम संव्याप्तम शुचिहि। देन इसके बाद आप आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। तीसरा बार ओम कृष्णाय नमः बोल करके आप हाथ धो लें आचमनी के बाद। ये सब जो मंत्र हम बोल रहे हैं आपको ऑलरेडी गूगल पर हर जगह आपको मिल जाएगा। मेरा जो मूल बताने का तात्पर्य क्या है वो हम समझते हैं अभी। तो ये जो पवित्रीकरण है, पवित्रीकरण के बाद जो संकल्प है, पवित्रीकरण के पहले आचमनी है, याद रखिएगा। आप इसको किसी भी क्रम में करें, इसका कोई ज्यादा उतना महत्व नहीं रखता है नॉर्मली, चूंकि हम लोग कोई ब्राह्मण के नियमानुसार नहीं चल रहे, लेकिन ब्राह्मण भी नियम अनुसार नहीं चलते हैं मूल रूप से। आप जिस भी मंत्र की उपासना करते हैं या जिस भी मंत्र की साधना आप करते हैं, हमेशा स्मरण रखें कि हर मंत्र के अपने देवता होते हैं, अपने ऋषि होते हैं और उनका अपना न्यास होता है। मंत्र आपका तभी फलित होगा जब उसका प्रॉपर विधि विधान के साथ न्यास आदि प्रक्रिया के साथ करते हुए जप का दशांश हवन का दशांश तर्पण एंड मार्जन और ब्राह्मण भोज आदि, जब तक ये पूर्ण प्रक्रिया से होकर के आप नहीं गुजरते तब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये तो हो गया ऊपर बातें। अब आइए हम लोग शिवरात्रि की रात्रि हम लोग क्या करें। सर्वप्रथम हम लोग सवेरे तो हमने बताया कि 1 लोटा जल आप अर्पण कर दीजिए। फिर दिन में आप गंगा जल कच्चा दूध का अभिषेक आप कर सकते हैं भगवान शिव के ऊपर। देन संध्या के समय में आप कोई भोग प्रसाद आदि बना लें। सबसे अच्छा होगा कि आप घर में अपने हाथों से
शुद्धता को मेंटेन करते हुए आप कोई भोग प्रसाद आदि बनाएं भगवान शिव को अर्पण करने के लिए, वो उन्हें भोग लगाएं। इसके साथ साथ आप 5 प्रकार के फल आदि का भी, बिल्वपत्र, पंचगव्य आदि, ये तमाम चीजें व्यवस्था आप कर लें। सर्वप्रथम आचमनी करके उसके बाद पवित्रीकरण मंत्र करें, दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने का भी मंत्र है। उसके बाद आप शुरू करेंगे। सबसे पहले ओम गुरुभ्यो नमः, गुरु जी का नमस्कार करते हुए आप श्री गणेश भगवान का आवाहन करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। फिर इनके भगवान गणेश के जो मूल मंत्र हैं, मुख्य मंत्र हैं, जिनको कि सीक्रेट ऑफ की कही गई है, वह मंत्र का उच्चारण करें। सुमुखश्च द्वंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्न नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन द्वांद शैतानी नमानि या पठेनियो दाब्दपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तया न जायते प्रसन्न वदनम ध्यानते सर्व विघ्नो पशान्ते। इन मंत्रों के साथ आप आरंभ करें। भगवान शिव का पंचोपचार या फिर षोडोपचार की विधि से पूजन करें। उसके बाद आसन लगा करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। चूंकि रात्रि भर की बात है, जागरण करनी है, तो कम से कम संख्या में नहीं, अधिक से अधिक संख्या में आपको जाप करनी है। याद रखें, मंत्र जब भी जाप करें तो मंत्र जिस माला से करें उस माला को गोमुखी में डाल करके ही जाप करें। क्योंकि अगर खुले माला से अगर आप जाप करते हैं तो आपकी जाप चोरी होती है, वह आपका पूर्ण जाप सफल नहीं माना जाता है। अगर आप गुरु आदि परंपरा से जुड़े हुए हैं तो उससे पहले अपने गुरु मंत्र का आवाहन करें। साथ ही साथ आसन शुद्धि, आसन सिद्धि, आसन सुरक्षा का मंत्र का यदि आपको संज्ञान है तो सबसे पहले अपने आसन सिद्धि के मंत्र करते हुए आप आगे मंत्र जाप की प्रक्रिया आप आरंभ कर सकते हैं। जितना संख्या में आपका जाप हो उसका दशांश आप हवन करें। हवन करने के लिए जो मूल सामग्री है, आप रेडीमेड भी सामग्री ले सकते हैं या फिर गुग्गल, लोहबान, अक्षत, चंदन का पाउडर है ना, लौंग इलायची या लौंग इलायची ले लीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लें, उसमें जौ और हल्का तिल मिला दें, नवग्रह की लकड़ी हो, कपूर के साथ अग्नि प्रज्वलित करके भगवान शिव के मंत्रों का आहूत करें, आहुति दें। चूंकि रात्रि का समय है तो आप अंतिम यानी कि जो मोक्ष काल होगा, यानी कि 15 फरवरी की जी रात्रि 4 बजे से 5 बजे के सब होंगे, जब उस समय का जो काल होगा वो मोक्ष काल होगा। तो मोक्ष काल में आप पूरी तरीके से हवन आदि कंप्लीट करके उस समय आप तर्पण कर लें सूर्योदय से पूर्व। देन उसके बाद आप मार्जन करते हुए उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप ब्राह्मण भोज या फिर कन्या का पूजन वगैरह आदि आप कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। अब बात आती है आध्यात्मिक साधना की। यदि आप एक हीलर हैं, ठीक है, यदि आप एक हीलर हैं तो आपके लिए एक और हम उपाय बताना चाहेंगे कि आपने ये क्रिस्टल आप लोगों ने देखा होगा, एक रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल है और एक क्लियर क्वार्ट्स का क्रिस्टल है। इन्हें शिव शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है ना, शिव शक्ति का स्वरूप। इसको 15 फरवरी की सवेरे इसको इप्सम साल्ट यानी कि शुद्ध साल्ट हो, घर में बनाने वाला साल्ट नहीं हो, शुद्ध साल्ट हो, अगर हिमालयन रॉक साल्ट अगर अवेलेबल है तो अति उत्तम, उसमें इसको सवेरे ही डाल करके छोड़ दें, सवेरे डाल के छोड़ दें ताकि शाम तक ये रेडी हो जाए। और जहां पर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे वहां पर इसको ठीक उसी आदर पूर्वक भगवान शिव शक्ति को मान करके इस क्रिस्टल को वहां पर रखें और उसके बाद अपनी आध्यात्मिक साधना या मंत्र जाप आदि की प्रक्रिया करें। माना यह जाता है कि ये दोनों क्रिस्टल के अंदर वो ताकतें होती हैं। यदि अगर महाशिवरात्रि की रात्रि अगर शिव मंत्र
की एनर्जी, यानी कि ये इस समय का जो पूरा ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं ये हमारे फेवर में होता है। तो इस समय जो आपके द्वारा किया गया जप तप कर्म है, इसका जो ऊर्जाएं हैं इसको यह स्टोन, ये क्रिस्टल्स इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये आपके नित्य कर्म में अगर आप हीलिंग करते हैं, कोई और कार्य करते हैं, तो यह क्रिस्टल आपके लिए लकी चार्म की तरह उपयोग करेगा। तो शिव शक्ति क्रिस्टल का आप उपयोग कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ अवश्य करें, नहीं होता है तो सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र करें, और अगर कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आदि करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल वे में एक बात ही है कि रात्रि में ध्यान करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ध्यान करें, और ध्यान करने के साथ साथ रात्रि में जागरण करें। अगर नींद आने लगे तो भगवान शिव के स्तोत्र मंत्र गायन आदि भजन संकीर्तन आदि कीजिए, और महाशिवरात्रि की रात का विशेष लाभ उठाएं। याद रखिए, सोइएगा नहीं। और दूसरा बात, अगर सोना नहीं है तो फिर लेटना भी नहीं है। स्मरण यह रखना है कि रात्रि भर आपका कम से कम ज्यादा से ज्यादा वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और कमर सीधी अवस्था में हो, क्योंकि तभी आपको रात्रि के संपूर्ण जागरण का आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह बात का ध्यान रखिएगा। और क्षमा चाहेंगे क्योंकि यह वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं पहले, क्योंकि 3-4 दिनों से सराउंडिंग में इतना कोलाहल है, इतने साउंड है कि वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पर डालने के बाद कॉपीराइट क्लेम आदि आ जाती है, जिसकी वजह से शूट करने में नहीं बनता। चूंकि अभी भी हम बना रहे हैं तो साउंड आ रहे हैं। तो खैर, शिवरात्रि का समय तो शुरू हो चुका है, 12 कब का बज चुके हैं। तो हम अभी ही ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं ताकि कल प्रातः आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझे और रात्रि के समय में अपनी साधना आरंभ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। और हाँ, ऐसे ही अगर रोचक तथ्य, रोचक जानकारियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और रिहास ऑफिशियल इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक आदि पर हमसे जुड़ें। हमारे वेबसाइट को विजिट करें। अभी बहुत जल्द हम आपके बीच ये जो पावर ऑफ ट्रिनिटी के जो इच्छा शक्ति, विद्या शक्ति और क्रिया शक्ति की जो हमने बात की है, इसके ऊपर हम शॉर्ट्स वीडियो लेकर के आपके बीच हम बहुत जल्द उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।